Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with the class number 2. बेटा आपको स्क्रीन बिल्कुल सही दिख रही है? सबको सही दिख रही है ना? मैं भी दिख रहा हूँ, स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है. ऑलराइट, तो जनाब हम आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. द नेम ऑफ द टॉपिक इज टूज कॉम्प्लीमेंट. बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एनीबॉडी? टूज कॉम्प्लीमेंट को हम साइंड इंटीजर्स भी कहते हैं. ठीक है? ऑलराइट, बेटा देखो, सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट का पर्पस क्या होता है? अगर हम पर्पस का जिक्र करें टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, टू चेंज द साइन ऑफ ए वैल्यू नंबर. ओके, किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू का साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में देयर इज मोर टू इट. बेटा मैं इसका एक सर बंदिशा वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ. उसी क्वेश्चन से ना आप लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा. सो पे क्लोज अटेंशन फॉर दैट. मैं एक रजिस्टर बना रहा हूँ. उस रजिस्टर के अंदर हम 8 बिट्स बनाते हैं. और क्योंकि स्टैंडर्ड कैम्ब्रिज के अंदर ऑफ्टन 8 बिट्स का रजिस्टर ही आता है, लाजमी नहीं है. 10 बिट्स का भी आ जाता है, 12 बिट्स का भी आ जाता है, 6 बिट का भी आता है, ऑफ्टन 8 बिट्स का आता है. ठीक है? So let's construct an 8-bit register. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. It's an 8-bit register. Let's call it register A. ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर A है, उसका नाम रजिस्टर A है. सबसे पहला क्वेश्चन, you guys are listening to me, right? बहुत एकदम खामोशी सी हो रही है. आप लोग की कंट्रीब्यूशन बेटा, साथ साथ मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, मुझे जवाब मिलने चाहिए. ठीक है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, एनी केस. ठीक है? इट्स वेलकम. तो बेटा 8 बिट रजिस्टर, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ reg A is a unsigned positive integer, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझते हो क्या होता है? होल नंबर बेटा. पॉजिटिव इंटीजर रजिस्टर. इस केस के अंदर हम मैक्स और मिनिमम ये वैल्यूज क्या स्टोर कर सकता है? ऑफ कोर्स आपका जो आंसर होगा, वो होगा डेनरी के अंदर. बेटा अनसाइंड या पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वही है कि जो हमने पहले समझा था कन्वर्जन के अंदर, कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ पावर करते चले जाएंगे, कि कंटिन्यूस सीरीज होती थी. वो क्या होती थी? आप अपनी कॉपी में चेक कीजिएगा. वो क्या था? वो जो 1 के बाद क्या आता था? हर अगली पावर डबल होती चली जाती थी. अगर 8 बिट है तो उसको नंबर कैसे करोगे? लिखना कहाँ से शुरू करोगे? मुझे पहले बताओ. इस साइड से लिखना शुरू करोगे, पावर्स को इस साइड से लिखना शुरू करोगे? अगर इस साइड से लिखना शुरू करोगे तो कैसे करोगे? Who can tell me that? रजिस्टर को राइट साइड से. ठीक है, ठीक है नबीरा, राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे. कैसे पावर करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2, 4, 8 लिखेंगे. ठीक है, 1 से शुरू करेंगे नबीरा, वेरी गुड. तो बेटा हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, ये दूसरे बिट हो गई. ठीक है, फिर लिखेंगे 4, हर अगली बिट की पावर डबल होती चली जाएगी. फिर उसको लिखेंगे 8, फिर इसको लिखेंगे 16, फिर इसको लिखेंगे 32, फिर इसको लिखेंगे 64, फिर इसको लिखेंगे 128. और से सुनिएगा, जब रजिस्टर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर रजिस्टर होगा, जब वो अनसाइंड होगा, ठीक है,
तो उसकी पावर इसी तरह से होगी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 याद रखना है, 14 बिट्स तक आपको याद करना है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से पावर करोगे। अब मुझे बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। चलो आई एम गोना गिव यू अ हिंट। सारी बिट्स को ना तुम कर दो 0, सारी बिट्स को आप कर दो 0, सारी बिट्स को कर दो ऑफ। मैं इस वाली स्क्रीन को वहां ले जाऊं ताकि मैं तुम लोगों को भी देख सकूं और ये वाली स्क्रीन आप लोगों के सामने ऐसे मौजूद है। दिस इज गुड। तो यार सारी बिट्स को ऑफ करोगे, ऑफ का मतलब क्या होता है 0, तो क्या होगा आपके पास मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ रही है आपके लिए, इसको याद रखना भी आसान होगा। तो यार देखो 0 0 0 0 0 0, सारी बिट्स को मैंने ऑफ किया, सबको 0 किया, तो क्या बना 0 बना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 8 बिट के रजिस्टर के अंदर जो कि अनसाइंड होगा, ठीक है, जिसके साथ साइन नहीं होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, तो उसमें 8 बिट के रजिस्टर में स्मॉलेस्ट वैल्यू, खैर वो स्मॉलेस्ट भले वो 1 बिट हो, 2 बिट हो, 4 बिट हो, 16 बिट रजिस्टर हो, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वाले में 0 ही स्टोर हो सकती है, 0 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। मिनिमम वैल्यू तुमने स्टोर कर ली, सारी बिट्स को कर दो ऑन। ऑन का मतलब होता है बेटा 1। तो क्या प्रोड्यूस होगा, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा क्या बनेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। ये मैंने शॉर्टकट भी बताया था ना तुम लोगों को कि अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो तो अगली वाली बिट जो होती है उसकी जो पावर -1, यस, तो क्या बनेगा बताओ। 127। ना ना ना, ये देखो ना 128 तक जा रहा है, इसकी अगर अगली पावर होती तो क्या होती। 256 256, उसमें से -1 करो, क्या बचा 255। 255, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा आप अगर इसको मैनुअली ऐड भी करना चाहोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस, तो ये आपका 255 ही बनेगा, बट दिस इज अ गुड ट्रिक। सबको ऑन किया, क्या बनेगा अगली वाली बिट की पावर -1, सो ये बनेगा 255, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, सही है। तो बेटा इसी टूज कॉम्प्लीमेंट, अभी टूज कॉम्प्लीमेंट की बात शुरू नहीं हुई ना, टूज कॉम्प्लीमेंट की बात होगी यहां से शुरू, दूसरा वाला पार्ट। Let me change the color. Okay. If register A is a 2's complement, टूज कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको हम साइन इंटीजर भी कहते हैं, साइन इंटीजर। नबीरा देखो बहुत सिंपल सी चीज है। नबीरा कह रही है कि मैं पहला वाला पार्ट में थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि तुम्हारे पास है 8 बिट का एक रजिस्टर है, तो इस 8 बिट के रजिस्टर के अंदर वैल्यू बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि रजिस्टर से कंप्यूटर का छोटी वाली मेमोरी। तो इस 8 बिट के रजिस्टर में आप डेसिमल की कौन सी सबसे छोटी और कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू में यह था कि हमने सारी बिट्स को कर दिया 1 से लेके जो 128 तक 8 की 8 बिट्स थी उसको कर दिया ऑफ, ऑफ का मतलब सबको 0 कर दिया, तो 0 बना। और फिर बड़ी वैल्यू पता चलाने के लिए कि उस 8 बिट के रजिस्टर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है, 8 बिट का पॉजिटिव इंटीजर वाला रजिस्टर, ठीक है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उस सारी बिट्स को मैंने ऑन कर दिया, यानी कि 1 कर दिया। जब सबको मैंने 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 सबको ऐड किया तो मेरे पास बना 255। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि अगर आपका रजिस्टर पॉजिटिव इंटीजर रजिस्टर है तो उसमें आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी डिड। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं उसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ नबीरा, असल में वो एक शॉर्टकट है, तुम हमारी पुरानी वाली वीडियो भी देख लेना। ये जो चीज है ना, ये एक ट्रिक है।
ट्रिक ये है कि जब कभी आपको पता करना हो कि ये जो 8 बिट का रजिस्टर है, अगर मैं सबको 1 करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, तो इसको एक पता करने का तरीका ये भी होता है कि यार 8 बिट तक पावर 128 तक जा रही है ना, अगर अगली पावर होती तो क्या होती, 256 होती ना, 128 के बाद 256 आता है, 256 के बाद 512 आता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर अगली पावर होती तो 256 होती, उसमें से -1 कर दो, तो ये आपका 255 बनेगा। सही है। अगर 9 बिट्स होती तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्टोर हो सकती थी, 9 बिट तक होता है 256, तो फिर हम 512 में -1 करके, तो ये शॉर्टकट है। इसको मैंने बहुत ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन करके समझाया था टुकड़ों के अंदर, इस जगह पे ये देखो, ठीक है, मैक्स वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करता है, तो ये देख लेना, आसान है। तो ये वो स्ट्रैटेजी हमने यूज किया, तो ये -1 सिर्फ वो करने के लिए किया है हमने। अच्छा, अब इसकी तरफ आ जाओ, असल जो ट्रिकी वाला पार्ट है ना, कि यार रजिस्टर ए अगर टूज कॉम्प्लीमेंट यानी कि साइंड इंटीजर वाला रजिस्टर है, ठीक है, if reg is a two's complement register, इस कंडीशन के अंदर आप मैक्स, ये बहुत कम बच्चे बता सकते हैं ऐसा, और मिन वैल्यूज क्या स्टोर कर सकते हो टेनरी के अंदर। सही है, तो भाई कौन बताएगा छोटी वैल्यू क्या होगी। आ, सारी बेटा साइंड इंटीजर का मतलब होता है टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप देखो, इससे पहले हमने जितने भी नंबर्स कन्वर्ट किए थे ना, ये ऊपर पहले प्रीवियस क्लास में जब भी हम पहले करते हुए आ रहे हैं स्मॉलर ग्रेड्स के अंदर भी, उसमें आप एक चीज नोट की होगी कि वो नंबर्स ये बाइनरी में लिखा हुआ है या ये डेसिमल में 251 लिखा हुआ है या 255 या 63 या 15 या 7 या व्हाटएवर, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसके साथ साइन एग्जिस्ट नहीं करता। साइन अगर मैथमेटिकली मुझे बताओ, मैथ्स के अंदर अगर मैं किसी नंबर के साथ साइन ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्या होता है बताओ। मार्क्स कट जाते हैं, वैल्यू वाले निकल आते बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है ना, अगर आपने साइन नहीं लिखा किसी नंबर के साथ तो हम कंसिडर करते हैं उसके साथ प्लस ही लिखा हुआ, पॉजिटिव है वो। सही है, इसी वजह से ये अनसाइंड कहलाते हैं, ये जो मैंने पहला वाला पार्ट बना के ना आपको मैक्समिन बताया। टूज कॉम्प्लीमेंट को हम साइंड इंटीजर्स क्यों कहते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट साइंड इंटीजर का मतलब कि हम किसी ऐसे नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन हो सकता है, ठीक है। तो उसी 8 बिट के रजिस्टर को फिर हम डिफरेंटली बिहेव करवाते हैं जब हम कहते हैं कि अब हमारा ये रजिस्टर टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर है। मैं इसको नीचे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले को हम बना रहने देते हैं, इस वाले को हम बना के एक दफा दोबारा नीचे देख लेते हैं ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। So let's make the same register again. A little bit precisely. सर Till मुझे साइंड इंटीजर का मतलब समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा मैंने अभी समझाया ही नहीं है इसलिए अभी मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, I'm making this 8 बिट रजिस्टर अगेन, आप भी अपनी कॉपीज पे बना लें। 1 2 3 4, इसको भी हम 8 बिट ही बनाएंगे, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। रजिस्टर है टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक टूज कॉम्प्लीमेंट में और ये जो ऊपर बना हुआ है वो रजिस्टर जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसमें क्या फर्क होता है। जो टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वो पॉजिटिव इंटीजर वाला रजिस्टर होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट की पावर भी राइट से लेफ्ट वैसे ही होती है बिल्कुल। मैं इसको जरा चेंज कलर करके लिख देता हूँ, उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 लिखते हुए मैं एक काम यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं इसका साइन माइनस कर दूंगा, 128 का साइन मैं माइनस कर दूंगा। बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट वाले रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि वो वाली बिट जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, इसको यूं याद रखो कि वो बिट जो कि आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, देखो लेफ्ट हैंड साइड, अपना वाला लेफ्ट हैंड उठा के देखो अपनी कॉपी में, तुमने रजिस्टर बनाया होगा तुम्हें पता चल जाएगा। वो बिट की पावर जो कि लेफ्ट मोस्ट है उसकी पावर माइनस होगी, बाकी सारी बिट्स पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव इंटीजर में वो रजिस्टर जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें कोई नेगेटिव का साइन नहीं होता, सही है, सारी पॉजिटिव होती हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, अगर हम उसी रजिस्टर को बोल देंगे ये टूज कॉम्प्लीमेंट है या साइन इंटीजर है, तो उसके अंदर जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है, वो बिट जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसको हम कहते हैं कि यार उसकी पावर नेगेटिव है। ये याद सबको याद रहेगा, पहले मुझे बताओ। सॉलिड है, टूज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट मोस्ट बिट की पावर माइनस, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, अगर मैं इस रजिस्टर को टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर कहता हूं, कुछ चीजें इज गुड टू रिमेंबर, याद रखिएगा। इस वाली बिट को हम थोड़ा सा और जरा स्पेशल किस्म का ट्रीट करेंगे। इसको हम ये करते हैं कि ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है ना बेटा, इसको हम साइन बिट के तौर पे भी यूज करता है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट के रजिस्टर में अगर लेफ्ट मोस्ट बिट जिसकी पावर जीरो, जिसकी पावर माइनस है, उसके अंदर अगर आपको मिलेगा 0, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो नंबर है वो है पॉजिटिव। और अगर आपकी साइन बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो बिट जिसकी पावर माइनस में है, अगर उसके अंदर 1 हुआ, तो आप बोलोगे ये नंबर आपका नेगेटिव है। क्योंकि कंप्यूटर में तो प्लस माइनस नहीं लिख सकते ना, कंप्यूटर के अंदर आप प्लस माइनस नहीं लिख सकते नंबर के साथ। बाइनरी के अंदर, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब इस तरह से करोगे कि आप जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको, जिसकी पावर माइनस में है, उसको आप साइन बिट के तौर पे यूज करोगे। अगर उसके अंदर 0 हुआ तो नंबर के साथ इसका मतलब पॉजिटिव लगा हुआ है, अगर उसमें 1 है तो इसका मतलब नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। सॉलिड, ठीक है। अच्छा बेटा इस, माइनस प्लस वन। यस सईदा सारिया, बेटा दोबारा पूछो क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ ये माइनस प्लस वाला आप दोबारा से रिपीट कर दें एक दफा। हम्म। अच्छा देखो, रजिस्टर तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर है। उस टूज कॉम्प्लीमेंट के रजिस्टर में, उसमें भले 8 बिट्स हो, 10 हो, जितनी भी हो, उसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ना, जिसको मैंने सर्कल लगाया हुआ है ये वाली, ठीक है, इस बिट के अंदर अगर 0 हुआ तो नंबर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। अगर इस बिट के अंदर 1 हुआ, मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि यार ये वाला जो नंबर है ये नेगेटिव है, सही है। सो फार दिस इज द थ्योरी। देयर इज अ नेम फॉर दिस साइन बिट एज वेल। मैं अभी फिलहाल ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, there's अदर इंफॉर्मेशन एज वेल, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज ज्यादा समझ में आ जाए। अच्छा, इसकी मैक्स और मिन वैल्यू के ऊपर भी मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। मैं पहले तुम्हें जरा इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनाते हैं, उसको हम फिलहाल पोस्टपोन करते हैं, उसको दोबारा कंप्लीट कर लेंगे जाके। मिसाल के तौर पे हम एक क्वेश्चन 1 करते हैं। आपके पास एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू पहले से मौजूद है और वो कहता है इसको कन्वर्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी हम 8 बिट ही बनाता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी, जानबूझ के यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ठीक है।
सबसे इसका पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू in register into decimal. सिंपल। अब मुझे बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, पुराना वाला क्लासिकल देसी वाला तुम्हारा तरीका। सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए? आई थिंक यू ऑल नो दिस ना, तो क्या करोगे बताओ? भाई इसको जिन सबसे जिन पे 1 लिखा हुआ है उनको ओपन ऑन कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ, सबके ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर क्या करोगे? पेपर वाले दिन भी यही करोगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 सब पे लिखा। और जिन जिन पावर्स के नीचे 1 है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे यहाँ पे। उसको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन मुझे बताएगा? हुज मैथ इज गुड। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के पेपर के अंदर ना आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये भी एक बैड सीन है। अच्छा, 128 प्लस 64 प्लस, अच्छा इसका एक अनदर वे अराउंड भी है। अनदर वे अराउंड ये है कि यार हमें पता है कि अगर सारी बिट्स की वैल्यू जो है वो 1 हो 8 बिट के अंदर, तो 256 माइनस 1 ये बनता है 255। ठीक है, और 255 के अंदर अगर हम 18 ऐड नहीं करेंगे, 255 में से अगर हम 18 निकाल देंगे, तो 15 में से 8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3, और ये आ जाएगा 237। ठीक है, तो इट विल बिकम, रिमेंबर दैट, ये बेटा मैं मेहनत क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा। सो 237। Everybody is good in this. I think you all know how to convert a binary number into decimal. ठीक है, पीस ऑफ केक। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो है वो एक और रजिस्टर दिया हुआ। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू कुछ इस तरह से दी हुई है, 0 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई है। यहाँ पे वो ये कहता है कि कन्वर्ट द वैल्यू या द बाइनरी वैल्यू अब इस चीज को गौर से देखिएगा, वैल्यू इन टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर, इन टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर इनटू डेसिमल। अब वही 8 बिट का रजिस्टर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार ये 8 बिट का रजिस्टर टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब जब तुम इसको रजिस्टर को देखोगे ना, तुम बोलोगे यार वेट अ मिनट, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसकी पावर किस तरह से होगी? इसकी पावर कैसे होगी मुझे बताओ, कौन बताएगा? 1 2 4 8 16 32 64, और यहां पर क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा भाई? हु विल सेल? मुआज, आनिया, नबीरा, हातिया, सैयदा, सारिया। बेटा बताओ। बेटा देखो यहाँ पे तुम लिखो -128। Very good, -128. Why? Because this is a two's complement register. They have told us. They will gonna tell us in paper. लेकिन इस टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको पता है कि यार ये यहाँ पे ना लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर 0 है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन लगेगा। बाकी
सारी बाकी सारी वैल्यूज पहली वाली वैल्यू को छोड़ के ना बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो आप इसको उसी तरह से सॉल्व करोगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अपनी वर्किंग भी दिखा दोगे। 16 के नीचे 1 है, ठीक है, 8 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है। क्या बना? लेकिन ये जो 24 प्लस 2 26 बना वाज, ये बना प्लस 26, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट है, इधर जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आने का, ठीक है। तो ये प्लस 26 हो गया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट। अब आखिरी सिनेरियो, द डिफिकल्ट वन, ठीक है, कन्वर्ट, बल्कि हम रजिस्टर भी बना लेते हैं पहले। I need to have a register, a same 8-bit register, but containing a different value. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके अंदर वैल्यू थोड़ी डिफरेंट डालता है। यहाँ पे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ठीक है। नीचे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि काम करता है ना, क्या मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकता हूँ? लेट मी ट्राई दैट। आई हैव नेवर ट्राइड दिस टूल। इफ आई कैन select it, copy it, and then paste it. Oh wow, nice. Teacher's life made easy. Question is same, but convert the binary value in two's complement register into decimal. ऊपर वाला रजिस्टर। अब इसमें सीन क्या होने वाला है? इसमें सीन ये होने वाला है कि यार ये टूज कॉम्प्लीमेंट है और इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है जिसकी पावर माइनस होती है उसके नीचे 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, वही वाला मेथड है। आपने क्या करना है, आपने इसको पावर करना है ऐसे, जैसे आप हमेशा पावर करते हो। 1 2 4 8 16 32 64 एंड बेटा -128। -128 के नीचे 1 है, इसका मतलब नंबर तुम्हारा नेगेटिव होने वाला। ओके, तो अब सॉल्व कैसे करोगे? अगेन वेरी इजी। जिनके नीचे 1 है उन सारी पावर्स को ऐड करोगे। अब 128 के नीचे भी 1 है लेकिन ये माइनस है, तो -128, बाकी सारी पावर्स प्लस है। 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो -128 के अंदर आपको +11 करना है। तो क्या हो जाएगा ये? -17 -117 हो जाएगा, है ना? ना 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 मॉस, देखो -128 के अंदर +8 +2 +1, -128 के अंदर ना यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -117। बेटा माइनस का साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि ठीक है माइनस के अंदर माइनस की वैल्यू बड़ी थी, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर, सिंपल। एंड बाय जस्ट टेलिंग दैट कि यार ये नंबर नेगेटिव भी है। अब अगली चीज विच इज ट्रिकी, अगर आपको नेगेटिव की वैल्यू दे दी जाए और आपको बोला जाए कि इसको स्टोर करना है आपको गिवन रजिस्टर के अंदर, तो वो कैसे करोगे? गाइस ये काम करने के बाद ना मैं तुम्हें 2 3 4 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसको फिर खुद से सॉल्व करना है तुम लोगों को। दैट विल बी द टास्क। तो आस्क मी द क्वेश्चंस इफ यू फील लाइक कि अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही। चलें जी, मैं आपको एक रजिस्टर फाइनली एक और बना के दे रहा हूँ, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर होगा। So let's make that quickly. Use the black pen. Let me make the register first. रजिस्टर के अंदर वैल्यू आपको कन्वर्ट करके स्टोर करनी होगी ना। हाँ सही है, फिर भी ऊपर ही बना देता है, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही होता है। Give the register at the top, you solve it below and then just fill it up above. 1 2 3 4 5 6 7
It's an 8-bit register. ठीक है, I'm tired of making these 8-bit registers, but so far so good. ठीक है, आप लोगों के लिए इसको समझना आसान है, एक certain standard हम follow कर रहे हैं. All right, the question is store the value चलो पहले जिंदगी आसान करते हैं. Store the value plus 125 in given 2's complement register. 2's complement register. तो भाई कैसे करोगे? How are you all going to do that? भाई हमेशा की तरह पावर करोगे 1 2 4 8 16 32 64 minus 128 because it's a 2's complement register. Number is positive, so आंखें बंद करके यहाँ पे 0. बाकी सारी वैल्यूज जो है वो प्लस है. One more thing, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को 1 करूं तो क्या बनेगा? Can anybody tell? कैलकुलेटर यूज किए बगैर, कोई ट्रिक, शॉर्टकट वाली ट्रिक यूज किए बगैर 64 तक अगर सारी बिट्स 1 करोगे तो क्या बनेगा? नाइस नबीरा, वेरी गुड. क्योंकि अगली पावर 128 थी, उसमें से -1 किया तो 127 बना. ठीक है बेटा, अगर आप सबको 1 करोगे तो ये बनेगा 127. वैसे मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ. 64 और 32 60 90 ये 96 होता है. ठीक है, 96 बन गया. 16 को भी ऑन करोगे ये हो गया 112. 112 के अंदर आप 8 ऐड करोगे 120 124 और 124 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 125. इसको कर दोगे 0. तो अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर किसी 2's कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है तो आप इस तरह से कंफर्टेबली स्टोर कर सकते हो. सही है, नो बिग डील. अगला क्वेश्चन यहां थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, इंशाल्लाह ये भी तुम लोग कर लोगे. इसके बाद मैं आप लोगों को दे दूंगा होमवर्क और फिर बड़ा मजा आने वाला. तुम लोग करोगे ढेर सारा होमवर्क और फिर मैं आराम से बैठ के एक एक बच्चे का होमवर्क करूंगा चेक. शुरू की क्लासेस है, कोई डांट नहीं पड़ेगी, काम होना चाहिए बस, कोशिश अपनी होनी चाहिए. चैट जीपीटी नहीं करना, छापे नहीं लगाना है. ठीक है, वैसे आने वाले टाइम में एआई के साथ मुकाबला है, बीट करना है एआई को. 1 2 3 4 5 6 7 8 bits. The question number 5 says that store, अब मैं क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा. Store the value minus 97 in given 2's complement register. 2's complement register. बेटा कैसे करोगे? सबसे देखो पहली बात कि आपका जो रजिस्टर है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट. सही है सर? 2 पॉजिटिव था ना 0 क्यों? सर 2 पॉजिटिव था ना 0. 2 पॉजिटिव था ये वाला. अरे बाबा वो हमने बेसिकली प्लस 125 बनाना था ना, तो प्लस 125 के लिए आप इन बिट्स को 1 करोगे तो 125 बनेगा. दैट वाज द थिंग ना एक्चुअली, दैट्स व्हाई. अगर मैं 2 को 1 कर देता तो 127 बन जाता. नहीं, ठीक है, ओके. अच्छा देखो, अब इसमें क्या करना है तुम्हें? -97 स्टोर करना. सबसे पहले पावर करो. ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64 -128. सही है, ओके. नंबर क्या नेगेटिव है. ऑलराइट, लेफ्ट मोस्ट बिट. ठीक है, ये वही वाली बात जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी. लेफ्ट मोस्ट बिट साइन बिट है, नंबर नेगेटिव है, तो भाई 1 कर दो. नंबर नेगेटिव है, सही है. अच्छा, जब तुमने इसको 1 कर दिया इसका मतलब तुम्हारे पास -128 आ गया. नेगेटिव नंबर है तो फिर इसको 1 करना पड़ेगा ना. लेफ्ट मोस्ट बिट में 1 होगा तो नंबर नेगेटिव रिप्रेजेंट होगा.
अब -128 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, तो मैं बनाना क्या है -97। इसका मतलब ये है कि -128 में, इसको गौर से सुनिएगा, -128 में तुम -128, ये तुमने इसको ऑन कर लिया ना, नेगेटिव नंबर था, -128 के अंदर तुम क्या ऑन करो, ये सारी बाकी जो बिट्स है ना, ये प्लस है, पॉजिटिव है। -128 के अंदर क्या ऐड करो कि -97 बचे। रिमेंबर दैट, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तुम्हें, तो ये खुद सोचना पड़ेगा तुम्हें। बताओ कैसे करोगे। 128 64 97, ये देखो ना, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये पुराना वाला क्लासिकल तरीका जो बचपन में ग्रेड 5 में करते थे, शायद ग्रेड 3 में करते थे यार। 128 में से 97 निकालो, 8 में से 7 निकला, एक बचा, और 12 में से 9 निकला तो बचा 3। ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये काम करने के बाद, ये तुम्हें ना अपने, तुम्हें स्पेस दिया होगा, वर्किंग शो योर वर्किंग में भी कर सकते हो, पेपर के अंदर तुम्हें ब्लैंक पेजेस दिए होते हैं, उस पर भी कर सकते हो। तो ये वर्किंग करके तुम्हें पता चला कि यार अगर तुम -128 में 31 ऐड करो ना, तो 97 बचेगा। सही है, मुआज ने तो करके दिखा दिया मुझे। गुड यार मुआज, तुम चीते हो यार। तो भाई हमें 31 इस तरह से पता चला। तो अब हम 31 बनाते हैं। 31 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 31 बनेगा तुम्हारा 16 को 1 करो, 8 को 1 करो, 24, 28, 30, 31। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0। और शो योर वर्किंग में तुम चाहो तो कूल बनने के लिए ये कर सकते हो, बोलोगे कि मेरा भाई देखो -128 प्लस 16 के नीचे 1 है, प्लस 8 के नीचे 1 है, प्लस 4 के नीचे +2 +1, so the result will be -97। so that's what you did here। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, पूछ लो, यही टाइम है बेटा पूछने का, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ये मैंने अपनी रेसिंग बाइक की कैप पहनी हुई है आज सुबह से, शौक से। अभी नई नई मुझे होंडा रैप्सूल वाली मिली है, तो मैंने पहनी हुई है। 1-2 दिन का शौक है, फिर खत्म हो जाएगा। चलें जी, ऑल क्लियर, दैट्स ब्रिलियंट आनिया। ये तो तब पता चलेगा जब तुम्हारे होमवर्क में पूरे मार्क्स आएंगे। सही है बेटा। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए फिलहाल इतना ही है। इसका एक टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड भी होता है, लेकिन उसकी आईजीसीएसई ओ लेवल्स में जरूरत नहीं होती, ए लेवल्स में करता है। ठीक है, अगर आप गिवन टूज कॉम्प्लीमेंट के रजिस्टर के अंदर दी हुई बाइनरी की वैल्यू को डेसिमल में, और अगर कोई डेसिमल वैल्यू दी हो और उसको, उस नेगेटिव वैल्यू को स्पेशली आप गिवन टूज कॉम्प्लीमेंट के रजिस्टर में स्टोर कर लें, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आखिरी जो रिमेनिंग चंक था वो ये था मेरा भाई, जो ऊपर में छोड़कर आ गया था। अब ये बहुत ही शायद ही कोई बच्चा मुझे बता पाए कि अगर आपका रजिस्टर टूज कॉम्प्लीमेंट है तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, बड़ी पॉजिटिव वैल्यू और छोटी सबसे नेगेटिव वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हो, कौन बताएगा। है कोई बच्चा जो इस सवाल का जवाब दे, बगैर गूगल या चैट जीपीटी। सर रिपीट करेगा। द क्वेश्चन इज दैट कि इफ यू हैव एन 8 बिट, ये जो सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट का रजिस्टर, तो उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हो, और सबसे छोटी, अब यहाँ पे छोटी वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि आपके पास नेगेटिव भी है, सबसे छोटी वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो। उस छोटी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि -1 0 से ज्यादा छोटा होता है ना, और -2 -1 से छोटा होता है। एनीबडी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्टोर होगी 8 बिट के, ये तो सामने बना हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट का रजिस्टर। बता देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। मैं मुश्किल वाला बता देता हूँ, आसान वाला आप खुद कीजिएगा। तो फिर सबसे नीचे की वैल्यू पता है कैसे बनेगी, नीचे की वैल्यू ऐसे बनेगी कि इसके अंदर मैं कर दूं 1, मेरे पास आ गया -128। और ये सबसे नीचे चला गया मैं, -128 लेने के बाद मैं किसी को भी ऑन नहीं करता, सबको रखता हूँ 0। किसी को ऑन करूंगा तो -128 में ऐड हो जाएगा ना, मुझे सबसे छोटी वैल्यू चाहिए।
तो -128 इस 8 बिट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू तुम शो कर सकते हो। अब पॉजिटिव बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू क्या शो कर सकते हो? वो पॉजिटिव की होगी। Anyone? Try thinking, try giving me wrong answers. Absolutely fine यार। वन नहीं ना, बड़ी वैल्यू होगी ना यार। देखो तुम इसमें मुझे ये बताओ, इस 8 बिट के टूज कॉम्प्लीमेंट वाले रजिस्टर में तुम सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या बना सकती हो? सबसे बड़ी वैल्यू क्या बना सकते हो? अगर करीब करीब नहीं, सारी देखो वो तुम्हारे पास 7 बिट्स पॉजिटिव है, 8th बिट तो तुम्हारे पास -128 है ना। आनी और यस मॉज, तुम यार क्या कर रहे हो यार? तुम इतने सही जवाब कैसे दे रहे हो यार? ये क्या सही ना? सारी यस यू आर आल्सो करेक्ट। यार देखो, पॉजिटिव वैल्यू पता चलाने के लिए मैं इसको ना बना के, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि मैं इसको बना के नीचे दोबारा दिखा देता हूँ। इसको बनाते हैं नीचे दोबारा। नहीं यार, ये गुलाबी बन रहा है, इसको ब्लैक कलर का ही बना दे। ऑलराइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, इसको पावर करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट है तो -128। देखो सबसे बड़ी वाली वैल्यू बनाने के लिए जा रहा है यार। सबसे बड़ी वैल्यू के लिए पता है क्या करो? इसको कर दो 0, बाकी सबको कर दो 1। अब तो पता चल गया होगा ना, 127 बनेगा। तो ये तुम्हारे पास बनेगा प्लस का 127। अगर 8 बिट का रजिस्टर हो तो सबसे ऊपर, क्योंकि देखो सारी बिट्स ऑन कर दी ना, कोई बिट बची नहीं, तो तुम्हारे पास +127 बना। और -128 को अगर थोड़ा सा भी छेड़ते तो तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाता। सबसे छोटी वैल्यू बनाने के लिए क्या किया? -128 को ऑन किया, पॉजिटिव वाली सारी ऑफ कर दी, सबसे नीचे की वैल्यू बन गई। तो दैट वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर नाउ। This is 7:26. Probably around somewhere 9 p.m. I'm gonna send some questions over the group. मेरे ख्याल में तुम लोग सब मेरे ग्रुप में ऐड हो, तो वहां से फिर इसको क्लोजली चेक कर लेना। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन या क्यूरी, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग शर्माए और घबराए बगैर मुझसे सवाल और जवाब कर सको।